पंचकुला की 75 बीघा श्यामला जमीन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इसी मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। अब एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपांशु बंसल ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों और बिल्डर की मिलीभगत से ही ये घोटाला हुआ है। इसके साथ साथ उन्होंने पंचकुला उपायुक्त की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। और ये पूरा मामला क्या है और ये घोटाला कितने करोड़ रुपए का हो सकता है, इस बारे में ही एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपांशु बंसल से खास बातचीत हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने की है। सुनिए जरा। श्यामला भूमि का मामला एक बार फिर गर्मा गया है और कांग्रेस ने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। इस समय मेरे साथ हैं एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपांशु बंसल। इनसे जानते हैं कि ये सीबीआई जांच की क्यों मांग कर रहे हैं। देखिए जी, ऐसा था, पंचकुला का गांव चौंकी है जो कि नाडा से पहले पड़ता है और ये नगर निगम पंचकुला के क्षेत्र में आता है। उसके अंदर 75 बीघा श्यामला जमीन थी जो कि गांव के किसान जिस जमीन को बो रहे थे और उन गांव के किसान उस जमीन के कब्जे में थे। उस जमीन के ऊपर माननीय डीसी पंचकुला साहब ने एक दावा वीसीएल एक्ट में अपने पास डलवाया और उस दावे के अंदर इन्होंने उस 75 बीघा जमीन को गैर कानूनी रूप से एक प्राइवेट बिल्डर के नाम करने के आदेश पारित कर दिए, जबकि शहरी क्षेत्र के संदर्भ में जहां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1994 लागू हो जाता है, वहां पे कोई और एक्ट प्रिवेल नहीं करता। वहां पे इन्होंने अपनी जुरिडिक्शन के बिना वीसीएल एक्ट के अंदर एक ग्रामीण क्षेत्र का जो एक्ट डील करता है उसके अंदर इन्होंने उस 75 बीघा श्यामला जमीन को एक पोलो बिल्डर्स के नाम से, एक प्राइवेट बिल्डर्स वहाँ पे है पोलो होटल्स के नाम से, उन्होंने उनको ज़मीन को 75 बीघा जिसकी मार्केट वैल्यू आज के समय करीबन 500 करोड़ के करीब बताई जाती है, उस ज़मीन को इन्होंने उनके नाम कर दिया। इसको लेकर हमने मुख्यमंत्री हरियाणा, उस समय डिप्टी सीएम हरियाणा, डीजीपी हरियाणा, एफसीआर और चीफ सेक्रेटरी साहब को हमने चिट्ठी लिखकर बताया कि ये बहुत बड़ा स्कैम पंचकुला के अंदर अधिकारियों की और प्राइवेट बिल्डरों की मिलीभगत से हुआ है। इसके अंदर एक निष्पक्ष जांच जो है होनी चाहिए, परंतु बड़ी ये दुखदाई बात है, अभी तक किसी भी इसके अंदर जांच की कोई हमें सूचना अभी तक नहीं आई। तो इसको लेकर आज आपके मार्फत, क्योंकि ये लोगों की ज़मीन है, लोगों का पैसा है, सरकार का पैसा है, सरकार की ज़मीन है, उस नुकसान को बचाने के लिए हम इस पूरे मामले के अंदर सीबीआई जांच की मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी निकल कर सामने आएंगी कि सत्ता में बैठे लोगों का भी हाथ इस पूरे मामले के अंदर सामने आ सकता है, क्योंकि एक ऐसे आदेश एक ऐसे व्यक्ति ने पारित कर दिए जिसको उस आदेशों को देने की जुरिडिक्शन ही नहीं है। और कहीं ना कहीं जब वहाँ भी नगर निगम पंचकुला ने रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की एप्लीकेशन लगाई थी, वो भी उन्होंने, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने उसको दबाव में वापस लिया। हालांकि अब भी कमिश्नर नगर निगम पंचकुला बार बार ये कह रहे हैं कि ये इनकी जुरिडिक्शन नहीं थी, हमने अपील डाली। जब इस पूरे मामले का आदेश गाबाजी 16 जनवरी 2024 को आया और मुझे जब इस मामले की जानकारी फरवरी के अंदर हुई तो हमने आरटीआई डाली। हमने आरटीआई के अंदर डीसी साहब से पूछा कि क्या आपको जुरिडिक्शन है, क्योंकि जो श्यामला ज़मीन का जब भी रीसेटलमेंट होता है तो उसके अंदर हिस्सा कस्सी करनी बड़ी ज़रूरी होती है, ग्रामीणों को उस प्रोसीडिंग्स में लेना ज़रूरी होता है। हमने इन्हें पूछा कि आपने हिस्सा कस्सी करी, आपने पुराने मालिकों को, पुराने कब्जा धारकों को, गाँव वालों को प्रोसीडिंग्स में लिया? तो वो उसके अंदर हमें जवाब में ये बताते हैं कि ये तो आपका प्रश्नवाचक है, उसकी सूचना हमें नहीं दी। हमने पूछा कि आपकी टेन्योर के दौरान वीसीएल एक्ट के आपने ऐसे कितने मामलों का निपटान किया? तो उसके अंदर वो बताते हैं कि मैंने एक ही मामले का निपटान किया है और वो एक मामला ये है। हमने हालांकि उसकी फर्स्ट बिल अभी माननीय आयुक्त अम्बाला के समक्ष डाली है कि हमें ये आरटीआई के अंदर सूचना उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़, मुझे ऐसी भी सूचना मिली कि जो ये ज़मीन थी, इस ज़मीन की पहले ही डीआरओ पंचकुला ने जीपीए भी कर दी, जो आगे प्राइवेट बिल्डर्स जो इस पूरे स्कैम के अंदर इन्वॉल्व हैं, उसकी भी सूचना डीआरओ पंचकुला ने हमें नहीं दी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, सारे तार इस ओर लेके जाते हैं कि इसके अंदर ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा घोटाला है, जहाँ पे 75 बीघा श्यामला ज़मीन को सीधा उठा करके एक ऐसे बिल्डर्स के, एक ऐसे होटल्स के नाम दे दिया गया जिनका कभी कोई राइट ही नहीं था, जो ना कभी उस ज़मीन के मालिक थे, ना कभी कुछ थे। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को इस ओर संज्ञान लेना चाहिए। हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से आईएएस अधिकारियों के और कुछ इस प्रकार के अधिकारी मिली भगत से जहाँ खुलेआम सरेआम रूप से सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई के द्वारा कराई जानी चाहिए। दीपांशु जी, आपने मुख्यमंत्री को भी इस मामले में पत्र लिखा था
और सरकार को भी पत्र लिखा है कि इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए। तो फिर अब सीबीआई जांच की क्यों मांग कर रहे हो? देखिए काबा जी, हमने 20 फरवरी 2024 को माननीय मुख्यमंत्री, जैसा मैंने अभी आपको बताया, तत्कालीन डिप्टी सीएम और एफसीआर साहब जो हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी भी हो गए हैं, उस समय के चीफ सेक्रेटरी साहब को भी और डीजीपी साहब को भी हमने इनको चिट्ठियां लिखी और स्पेसिफिक रूप से मैंने साथ में ऑर्डर की कॉपीज़ भी लगाई, जमाबंदियों की कॉपी भी दी और सारे डॉक्यूमेंट, सारे रिकॉर्ड दिए कि शहरी क्षेत्र के संदर्भ में डीसी को वीसीएल एक्ट के अंदर ग्रामीण क्षेत्र वाले ऑर्डर पारित करने की पावर ही नहीं है, उनकी जुरिडिक्शन ही नहीं है। आप इसके अंदर जाँच करें। पर लेकिन अब 1 महीने से भी ज़्यादा होने को है, लगभग 40 दिन होने को हैं, अब तक मुझे एक भी इस मामले के अंदर उन्होंने इंटीमेशन नहीं दी कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या किस प्रकार से उसके अंदर क्या फर्दर स्टेप टेक ऑन कर रहे हैं। तो इसको लेकर हमने सीबीआई जांच की मांग की है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा जाता है बीजेपी, ईडी, सीबीआई इन एजेंसीज को अपना टूल बनाकर आज विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है। पर लेकिन जहां इन एजेंसियों का सही रूप से उपयोग करना चाहिए, लोगों से जुड़े हुए पैसे को, सरकार से जुड़े हुए पैसे को जहां पे घोटाला हुआ उसकी जांच करनी चाहिए, वहां भी इन एजेंसियों का ये यूज़ नहीं करते, ना जांच करते हैं, क्योंकि उसके अंदर इनके खुद के लोग भी, मैं समझता हूँ, कहीं ना कहीं फंसते होंगे, तभी ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहे। इसलिए हमने आज आपके मार्फत सीबीआई जांच की मांग की है कि इस पूरे मामले की सीबीआई से एक निष्पक्ष जांच करवाई जाए, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता लग जाएगा कौन कौन अफसर इसके अंदर इन्वॉल्व थे, कौन कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे, किन किन लोगों का संरक्षण इन लोगों को प्राप्त था, जो शहरी क्षेत्र के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्र का एक्ट लगाकर 75 बीघा जमीन एक प्राइवेट बिल्डर के नाम कर गई। ये तो सरेआम लोगों के साथ और प्रदेश की जनता के साथ धोखाधड़ी है, उनके साथ विश्वासघात है। दीपांशु जी, ये पूरा मामला कब का है? देखिए, ये मामला आप ये भी सुनकर हैरान होंगे कि वीसीएल का मामला कभी मैं भी बतौर एडवोकेट प्रैक्टिस करता हूँ, कभी कोई 6 महीने, 9 महीने, साल में कभी वीसीएल के मामलों का निपटारा नहीं किया गया। और ये तो डीसी साहब की आरटीआई का जवाब भी बता रहा है कि एक ही मामले का निपटारा किया गया। ये मामला 2023 में ही आता है, 2022 के अंत में और 23 में शुरू होता है, जब इनको ये दिखता है कि ये 75 बीघा ज़मीन, क्योंकि असल में ज़मीन पूरे पंचकुला के अंदर कहीं भी इतनी ज़मीन कोई खाली नहीं है, तो इनके तो बड़े प्लान थे, इन्होंने सीएलयूज करके यहाँ कॉलोनियाँ काटनी थी। ये 75 बीघा ज़मीन जो है, अगर आप पंचकुला से नाडा साहब की तरफ जाएंगे तो एंटर करते ही लेफ्ट में 75 बीघा ज़मीन ये पूरी इकट्ठी पड़ी है, जो गांव चौकी के अंदर पड़ती है नाडा के साथ। तो इन्होंने इस पूरे मामले को जल्दी से जल्दी मिली भगत से, कि भी जिससे किसी को पता ना लग पाए, इस 75 बीघा ज़मीन को किसानों के हकों के साथ कुठाराघात करके अपने प्राइवेट बिल्डरों के नाम करा के यहाँ पे इन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आने थे, जिससे निजी बिल्डरों को और फ़ायदा मिलना था। तो जब ये पूरा मामला इन्होंने इतनी हबड़ा दबड़ी में किया और जब हमें इस बारे में पता लगा, तो हमने संज्ञान लेकर सबसे पहले आरटीआई डाली, उसके बाद चिट्ठियां लिखी, और अब भी आगे भी जो भी ज़रूरी कार्रवाई हमारे लायक होगी, बतौर एक यहाँ के लोगों के हकों को सुरक्षित करने के लिए, सरकार के राजस्व का बचाव करने के लिए, सरकार के पैसे का बचाव करने के लिए जो भी ज़रूरी कार्रवाई होगी हम उसको अपनाएंगे। ये थे मेरे साथ एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवांशु बंसल। इन्होंने बताया कि 75 बीघा ज़मीन सामलात का मामला सामने आया है और इस मामले की उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।